हर संत कभी एक साधारण इंसान थे। मसीह मित्रों सबों को जय यीशु। आप सबों को मेरे इस YouTube चैनल ओवसिस में स्वागत है। यह एक ऐसी जगह जहां विश्वास को ताजगी मिलती है और हृदय को आशा की किरणें। यह एक ऐसा माहौल है, ऐसा मंच है जहां विश्वास जीवन बनता है और जीवन प्रार्थना बन जाता है। मैं हूं फादर फ्रेडी। आप सबों को आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ कुछ पल ठहरें और परमेश्वर के वचन के जीवित स्रोत से आशा का जल ग्रहण करें। आइए एक साथ मिलकर विश्वास और प्रेम और पवित्रता में हम आगे बढ़ते जाएं। एक क्षण, एक मन, एक जीवन परिवर्तन के साथ आज हम मनाते हैं वर्ष का सबसे सुंदर, सबसे भव्य और सबसे आशापूर्ण पर्व। वह है सभी संतों का पर्व। यह दिन उन सभी का उत्सव है जिन्होंने ईश्वर से गहरा प्रेम किया और सुसमाचार को निष्ठापूर्वक जिया, अपने जीवन में लागू किया। केवल वे नहीं जिनके नाम हम जानते हैं और जिनका नाम कलीसिया के इतिहास के पन्नों में छपा हुआ है, बल्कि वे जो मौन रह करके प्रेम में जीकर इस धरती से विदा हो गए। मसीह भाइयों बहनों, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि वो संत लोग कौन हैं, और हम सोचते हैं कि संत वे नहीं जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपने प्रेम से उन्हें पूर्ण बनने के लिए अवसर दिया है। उनमें से कोई महान मिशनरी हुआ करते थे, जैसे कि संत एंटोनी मैरी क्लैरेट, जिन्होंने ईश्वर की प्रेम की ज्वाला विश्व भर में फैलाई। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 5:14। कोई लोग साधारण व्यक्ति थे, जैसे कि संत अल्फोंसा, जिन्होंने अपने दर्द को मुस्कान के साथ अर्पित किया। वीर शहीद जैसे धन्य रानी मरिया, जिन्होंने अपने हत्यारों को क्षमा कर दिया। लूकस का सुसमाचार 23:34। पर मसीह भाई बहनों, उन सब में एक बात समान थी। उन्होंने यीशु को अपने जीवन में वास करने के लिए दिया, जीने के लिए दिया, रहने के लिए अवसर दिया। उन्होंने विश्वास किया कि पवित्रता कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है और हर एक व्यक्ति के लिए संभव है। हम अक्सर सोचते हैं कि संत लोग अलग तरह से जन्मे थे और अलग तरह से जीवन यापन कर रहे थे, पर नहीं मेरे मसीह भाइयों बहनों। हर संत कभी एक सामान्य इंसान थे। उनका जीवन भी डर, भय, संघर्ष, गलतियों और आंसुओं से भरा हुआ था। संत पतरस 3 बार यीशु को अस्वीकार करते हैं। संत मत्ती 26:75। संत अगस्टिन अपनी जवानी व्यर्थ की गंवाई, फिर उन्होंने बाद में अनुग्रह को प्राप्त किया। कलकत्ता की संत तेरेसा ने अंधकार के वर्षों में भी गरीबों से प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा। उनका सेवा और शुश्रूषा करना कभी नहीं छोड़ा। मसीह भाई बहनों, वे संत भी निर्दोष नहीं थे, पर विश्वास योग्य थे। वे गिरे जरूर, पर हर बार उठे। नीति वचन 24:16 कहता है कि धर्मी 7 बार गिरता है, फिर भी
वह उठ खड़ा होता है, क्योंकि वे परमेश्वर की दया पर भरोसा रखते हैं। नबी मीका 7:8 और भजन संहिता 37:24। और मसीह भाई बहनों, यही उन्हें संत बनाता है। भारत की मिट्टी के बहुत सारे संत हैं। भारत की पवित्र भूमि ने भी संतों को जन्म दिया है। उन्होंने हमारे समाज और विश्वास को प्रकाशित किया है। संत कुरियाकोस एलियास चावरा, जिन्होंने परिवारों और गरीबों की शिक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। संत अल्फोंसा भारत की पहली महिला संत, जिनका हर दर्द एक प्रार्थना बना। संत गोंसालो गार्सिया, भारत के पहले जन्मे शहीद, जिन्होंने जापान में विश्वास के लिए प्राण त्याग दिए। संत देवासायम पिल्ले, जिन्होंने जातीय भेदभाव के विरुद्ध विश्वास की गवाही दी। धन्य रानी मरिया, जिन्होंने अपने हत्यारों को क्षमा करते हुए शांति से प्राण त्याग दिए। माननीय एंग्लो डिसूजा, गोवा के विनम्र पुरोहित, जो नम्रता और प्रार्थना के उदाहरण बने। फादर कॉन्स्टेंट लिवंस, छोटानागपुर के प्रेरित, जिन्होंने आदिवासी भाइयों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए और उनके सम्मान और शिक्षा हेतु अपना जीवन अर्पित कर दिया। और मसीह भाइयों बहनों, हमारे चारों ओर बहुत सारे छिपे हुए संत हैं, जैसे कि प्रचारक लोग, अनेकों मिशनरी लोग, प्रार्थना में लीन हमारी माताएं, हमारे परिसर में पिता, सच्चे कर्मठ युवा वर्ग, जो निस्वार्थ रूप से सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और सुसमाचार को अपने दैनिक जीवन में जी रहे हैं। वे हैं हमारे बीच के अज्ञात संत, जो अपने जीवन में प्रकाश फैला रहे हैं, हमारे जीवन में प्रकाश डाल रहे हैं। शायद उनमें से आपकी माँ, जो हर रात माला जपती हैं, या आपके पिता, जो बिना शिकायत के परिश्रम करते हैं, या प्रचारक, जो तपती धूप में ईसाई भाइयों के लिए सुसमाचार का प्रचार करते हैं, प्रभु का वचन को पहुंचाते हैं। वे हैं संत बनने की राह पर चलने वाले। हम संतमती के सुसमाचार अध्याय 5, 1-12 में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का धन्य वचन को सुनते हैं, जो पवित्रता का मानचित्र है। यीशु हमें बताता है कि धन्य कौन है, और वे कहते हैं कि धन्य वे हैं जो आत्मा में दरिद्र हैं, धन्य वे हैं जो दयालु हैं, धन्य वे हैं जो हृदय से शुद्ध हैं, और धन्य वे हैं जो शांति और सामंजस्य को स्थापित करते हैं। यही है सच्चे संत, जो प्रेम से जीवन जीते हैं। मसीह भाई बहनों, यदि हम धन्य वचन को सुनेंगे तो हमें हमारे ज़हन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में वही सोच और वही महसूस आएगा कि धन्य है वह विद्यार्थी जो लालच और तुलना और झूठ से दूर रहता है। धन्य है वह नर्स जो गरीबों की सेवा करती है। धन्य है वो किसान जो अपनी थोड़ी सी कमाई का फसल भूखे पड़ोसी से बांटता है। धन्य है वो मिशनरी, पुरोहित और धर्म बहनें जो धूप और वर्षा में ईश्वर का वचन को कोने कोने तक पहुंचाते हैं। धन्य है वह परिवार जो एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं और शांति से जीवन यापन करते हैं। धन्य है वह युवक जो उपहास के बावजूद और उपहास के बीच भी सत्य के लिए खड़ा रहता है। धन्य है वे सृष्टि की रक्षा करने वाले
जो हमारा जो ये धरती है जिसे हम साझा करते हैं। धन्य वे जो न्याय और शांति के लिए काम करते हैं, कार्य करते हैं, भले ही उन्हें क्यों ना गलत समझा ना जाए। मसीह भाई बहनों, संत बनना अद्भुत कार्य करने का नहीं, बल्कि छोटे कार्यों में प्रेम करने का नाम है। संत बड़े बड़े महलों में नहीं, बल्कि परिवारों में, बल्कि खेतों में, बल्कि विद्यालयों में, बल्कि कार्य क्षेत्रों में, बल्कि हमारे प्रार्थना स्थलों में जन्म लेते हैं। और मसीह भाई बहनों, वहीं से स्वर्ग की शुरुआत होती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं भी संत बन सकता हूँ या कि संत बन सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल, आप भी संत बन सकते हैं, क्योंकि पवित्रता का अर्थ बड़े कार्य करना नहीं, बल्कि छोटे कार्यों को महान प्रेम से करना है। लिसु की संत तेरेसा कहती हैं। इसलिए छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। जैसे आपने कभी क्षमा नहीं किया है, उन्हें आप क्षमा कर दें। संत मत्ती के सुसमाचार 18:21-22। किसी जरूरतमंदों की आप मदद कर सकते हैं। प्रेम और कोमलता से अन्य लोगों से बातें कर सकते हैं। नीति वचन 15:1। ईमानदार से रह सकते हैं, चाहे कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। लूकस 16:10। पृथ्वी की देखभाल, इस पर्यावरण की देखभाल, इस परिस्थिति की देखभाल आप भली भांति कर सकें। और प्रतिदिन हृदय से प्रार्थना करें, होठों से ही नहीं लेकिन हृदय से प्रार्थना करें। पहला थिस्सलुनीक का पत्र 5:17। इसलिए मसीह भाई बहनों, जब आप इन कार्यों को प्रेम से करते हैं, आप पहले ही पवित्रता की राह पर चल रहे हैं। आप पहले ही मसीह के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। मत्ती 5:14-16। इसलिए मसीही मित्रों, आज स्वर्ग के संत हमसे कहते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ देते हैं। आइए हम आगे बढ़ें, भय में नहीं बल्कि विश्वास में। अपने घरों में, अपने समुदायों में और अपने गाँवों को, अपने मजहब को हम पवित्रता का बगिया और बाग बनाएं। प्रेम, दया और आनंद से जिएं, स्वतंत्रता से जिएं, जब तक कि हम भी उनकी अनंत स्तुति में शामिल ना हो जाएं। मसीह भाई बहनों, यदि यह मनन चिंतन आपके जेहन में और आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो मेरे YouTube चैनल ओएसिस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, ताकि हम सब मिलकर अपने जीवन, अपने परिवार और अपने कलीसिया में प्रकाश, आशा और विश्वास फैलाते रहें। अगली बार तक आप सभी आनंदित रहें, आशीषित रहें और याद रखें, आप भी एक संत बन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ चलता है।